हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। कोरोना से बचाव करते रहिए और ऑनलाइन क्लासेस में अपना मन लगाते रहिए। मैं मोनिका जायसवाल, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बलदैया वाराणसी से कक्षा बी में 12th बी में आपको पढ़ाने जा रही हूँ भौतिक विज्ञान के खंड का द्वितीय पाठ, जो हमारा मई का सिलेबस भी है, पाठ्यक्रम है, जिसमें हमने आपको गौर में पढ़ा दिया था। और अब वैद्युत विभव के बारे में जानकारी लेते हुए, जो कि पिछले आर्टिकल में मैं दे चुकी हूँ, पर इसके आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि वैद्युत विभव में क्या क्या है। वैद्युत विभव में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी परीक्षण आवेश को किसी जो एक आवेश है स्थित है उसके क्षेत्र में लाते हैं तो क्या क्या होता है। जब हम उसको मान लीजिए कि वो अनंत कहीं से आ रहा है, ठीक है, और इस दौरान जैसे ही वो इस परीक्षण आवेश के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इस पर एक बल लगता है जो कि क्षेत्र की दिशा में होता है। इसका मान होता है Fe = Q0 E। परीक्षण आवेश का मान लीजिए Q0 है। जब हम इसको इस क्षेत्र के विपरीत दिशा में, देखिए क्षेत्र इस दिशा में है और हम इसको इधर ला रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बल लगेगा और उस बल के विरुद्ध हमें कार्य करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम लाएंगे तो एक एक्सटर्नल फोर्स जो है, बाह्य बल हमें लगाना पड़ेगा बाह्य स्रोत के द्वारा। इस एक्सटर्नल फोर्स का मान जो होगा, तो जो बल लगाएंगे तो कुछ कार्य करेंगे, तभी हम इस बिंदु तक आएंगे। तो किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच लेंगे तो ये वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। और यदि ये बिंदु को हम मान ले कि ये कहीं अनंत पर है तो इस पर जो विभव का मान होगा वो V∞ 0 हो जाएगा और उस दशा में VA = W/Q0 हो जाएगा, जो हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। इसका मात्रक वोल्ट होगा, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, या जूल पर गुलाम होगा। इसके अलावा इसके भूमि सूत्र भी हम लोग निकाल चुके हैं पिछले टर्म पर, ml² T⁻³ A⁻³ अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे कि अगर केवल एक बिंदु आवेश है तो उसके कारण वैद्युत विभव क्या होगा। अब सबसे पहले इस चित्र को समझिए। इस चित्र में हम एक O बिंदु पर हमने एक आवेश रखा है Q, और इसके कारण इस बिंदु P पर, जो इससे R दूरी पर है, यहाँ पर हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। तो हमारा टारगेट बिंदु P है, इस पर हमें कितना वैद्युत विभव आ रहा है ये निकालना है। अब हम एक परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं। तो पहले मान लीजिए Q पर है और Q से इस O की दूरी x है, ठीक है। परीक्षण आवेश हमारा अनंत से आ रहा है और Q से O के बीच की दूरी को हमने x मान लिया है। तो अगर इन दोनों, एक यहाँ पर Q आवेश हो गया, एक यहाँ Q0 हो गया, इनके बीच की दूरी x होगी, तो हम यहाँ पर जो लगने वाला बल है वो निकाल सकते हैं कूलाम के नियम से। F = 1/4πε0K Q0/x² के फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। इसके बाद हमने इसके बीच की दूरी को A से P के बीच की दूरी को छोटे छोटे खंडों में बांट लिया है। तो सबसे पहला पॉइंट मान लीजिए कि B है और ये dx के बराबर है। तो Q0 से यानी A से B तक अगर हम आएंगे तो कितना कार्य करेंगे, इसके लिए हमने इनके बीच की दूरी को छोटी सी स्मॉल डिस्टेंस ds मान लिया है। तो उसके द्वारा विस्थापित करने में किया गया कार्य dw हो जाएगा, छोटा कार्य होगा, छोटी डिस्टेंस है, F × -dx। अब सवाल ये होता है कि माइनस क्यों क्या होगी। भाई माइनस इसलिए किया क्योंकि बल हमारा जो क्षेत्र का लग रहा है इस आवेश के कारण, वो उसकी दिशा इधर है, जबकि हम आ रहे हैं किधर, विस्थापन किधर हो रहा है, उसके विपरीत दिशा में। तो इस विपरीत दिशा को चिन्हित करने के लिए हमने यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाया है। तो इसके आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब ये हो गया -F dx। F की वैल्यू को हम यहाँ से रख देंगे, ये हो गया = -1/4πε0K Q0/x² dx। ये एक छोटी खंड है, फिर इसके बाद इससे छोटे खंड में हम बांटेंगे, फिर यहाँ बांटेंगे और इस तरह से हम A से P तक आएंगे। तो कुल किया गया कार्य जो है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस किए गए छोटे से कार्य को हम समाकलित करेंगे। समाकलन का मतलब होता है वो पूरे एक लिमिट के अकॉर्डिंग उसको पूरा करने का। हमने छोटा किया, उसको पूरा एक साथ जोड़ लिया तो पूरी चीज़ों का वर्क निकल जाएगा। तो हमने W टोटल वर्क जो है A से P तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन कर देंगे किसका, dw का। कहाँ से, इन्फिनिटी से R तक। हमारी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ तक का पॉइंट कितना हो गया, R हो गया। तो हम इन्फिनिटी से कहाँ तक आएंगे, सिर्फ R डिस्टेंस तक आएंगे। तो ये हमारी लिमिट हो गई। अब सारे मान रख देंगे हम। dw का मान देखिए ये है हमारा पूरा
माइनस 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो उन्हें हम समाकलन के बाहर निकाल देंगे। तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 1/4πε0 के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू आर 1/x स्क्वायर डी एक्स। 1/x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x की पावर -2 के रूप में। बाकी सब तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये जो है हमारी बाहर हमने निकाली है और ये हो गया -x स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला आता है बच्चों इस तरीके से, किसी भी x की पावर n है तो उसका जो समाकलन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पर n का मान -2 हो गया है, तो इस फॉर्मूले में जब आप रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा x की पावर -2 + 1 और उसकी लिमिट r टू इन्फिनिटी टू r। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x की पावर केवल -1 रह जाएगा। ये माइनस और ये माइनस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसका मान हो गया 1/4πε0 के क्यू नॉट 1/x लिमिट है इन्फिनिटी टू r। लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटा देंगे आपकी, और आपका मान आ जाएगा सीधे 1/∞ का मान 0 होता है तो ये 1/r हो जाएगा, और ये आपका आ गया 1/4πε0 के क्यू नॉट। ये है W। हमें निकालना क्या था, एकल बिंदु आवेश के कारण विभव। तो विभव के परिभाषा के हिसाब से देखिए W/Q0 होना चाहिए। यहाँ से Q0 को हम इस W के भागे में ले आते हैं, अनुपात में ले आते हैं, तो V = हो जाएगा W/Q0 1/4πε के Q/r वोल्ट। ये हमारा विभव का सूत्र हो गया।